हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा और पुष्कर झील से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा एक बार राक्षस वज्रनाभ से युद्ध कर रहे थे, जिसने भगवान के बच्चों को मार डाला था। एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान आखिरकार राक्षस को मारने में कामयाब हो गए। हालांकि भगवान के दिव्य कमल की 3 पंखुड़ियां टूटकर पुष्कर में धरती पर गिर गई, जहां पर पंखुड़ियों ने जमीन को छुआ। वहां से 3 झरने निकले और उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर झील, सबसे बड़ी पुष्कर झील, मध्य पुष्कर झील, मेन पुष्कर लेक और कनिष्ठ पुष्कर झील यानी लोवेस्ट, सबसे निचली पुष्कर झील के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बाद में भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में एक यज्ञ किया था। झील के चारों ओर के पहाड़ों ने यज्ञ के दौरान उनकी सुरक्षा इंश्योर की। हालांकि यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान की पत्नी सरस्वती को उनके साथ मौजूद रखना पड़ा। हालांकि सरस्वती को उनकी सहदेवियों यानी इंद्राणी, लक्ष्मी और पार्वती ने इंतजार करवाया और वे आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच सकी। भगवान ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और इस संबंध में उन्होंने भगवान इंद्र से सलाह मांगी। इंद्र ने ब्रह्मा की मदद के लिए गायत्री नामक एक ग्वाले यानी एक कास्टेक यादव की बेटी को भेजा। कोई और विकल्प ना होने के कारण ब्रह्मा को यज्ञ जारी रखने के लिए गायत्री से विवाह करना पड़ा। जब सरस्वती किसी तरह से यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गायत्री अपने सिर पर अमृत कलश रखकर ब्रह्मा के बगल में बैठी है और यज्ञ के लिए अग्नि में आहुति दे रही है। आहुति यानी वह जल सकने वाला पदार्थ है जिसे यज्ञ यानी हवन की अग्नि में मंत्रों के साथ डाला जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि जो दृश्य उनकी आंखों में आया उससे देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि अब से कोई भी उनकी पूजा या स्तुति नहीं करेगा। हालांकि अपने पति के प्रेम ने उन्हें शांत कर दिया। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील हजारों वर्षों तक प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र की मेडिटेशन स्थल थी। पुष्कर झील के बारे में कई अन्य कहानियां हैं जो इसके पानी की शक्तियों को बताती हैं। हिस्टोरिकल्स के रिकॉर्ड्स के अनुसार नहार राव, जो कि एक राजपूत लीडर था, वो एक स्किन डिजीज से गुजर रहा था जिसका नाम लियोकोडर्मा है। एक बार उसने झील के पानी में अपना हाथ डाला। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। अपने ठीक होने की खुशी में उसने मानव जाति की भलाई के लिए आर्टिफिशियल लेक यानी झील बनवाई।